हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 17। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट हम सेम कर देंगे, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 17 3 जा 51। Now subtracting both the equations. Subtracting both the equations. 6x minus 10y is equals to 6. 6x plus 9y is equals to minus 51. माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 19y इज इक्वल्स टू 51 प्लस 6 57। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 57 बाय 19 और 19 3 जा 57 होता है, तो y की वैल्यू आ गई -3। ओके, y is equals to -3. Now putting y is equals to -3 in equation 1. Equation 1 थी 3x minus 5y is equals to 3. Therefore 3x minus 5 minus 3 is equals to 3. 3x minus minus plus 5 3 is 15 is equals to 3. Therefore 3x is equals to 3 minus 15. तो 3x हो गया -12. Therefore x is equals to -12 by 3. 3 4s are 12. तो x की वैल्यू आई -4. ओके, तो x is -4 and y is -3. Next question. The difference between two numbers is 26. One number is thrice 3 times the other number. So let the greater number be x and the smaller number be y. दोनों का difference given है 26, तो x minus y is equals to 26। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा बोला है कि वन नंबर इज थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो x जो है वो y का 3 टाइम्स है। ये दूसरी इक्वेशन होगी। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। x की जगह रखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। Therefore 3 minus 1 2y equals 26. y is equals to 26 by 2. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6. स्मॉल नंबर जो है वो आ गया 13। ओके, अब दूसरा नंबर, पुटिंग y is equals to 13 in equation 1, तो x minus y is equals to 26. Therefore x minus 13 is equals to 26. x is equals to 26 plus 13. Therefore x is equals to 39. तो
the two numbers are 39 and 13. Okay, next. Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equals to 3 plus 2n. तो nth term का फॉर्मेट दिया है an is equals to 3 plus 2n. Find the sum of first 24 terms. यहाँ पर n हो जाएगा 24 और हमको फाइंड क्या करना है, S24 ही फाइंड करना है. तो अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म हमको पता हो तो ये इजिली आ जाएगा. फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, an is equals to 3 plus 2n, 3 plus 2n, तो a1 is equals to 3 plus 2 into 1, a आ जाएगा 3 plus 2, that is 5. okay, लास्ट टर्म यानी कि a24, तो a24 is equals to 3 plus 2 into 24, तो 3 plus 48, therefore a24 आ गया 51. फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, सीधा Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a plus an. ओके, तो S24 इज इक्वल्स टू 24/2, a यानी कि 5 और an 51. 2 1 2 1 2, 2 2 4, तो 12 into 56. 12 6 72, 12 5 60 और 7 67. तो S24 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स आया 672. ओके, नेक्स्ट. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3 0 4 5 -1 4 और -2n -1. तो A B C D 3 0 4 5 -1 and 4 -2 -1. रोम्बस का एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ into product of its diagonal. Product of its diagonal. यहाँ पर AC and BD are its diagonal. AC and BD are its diagonals. तो हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके AC और BD को फाइंड कर लेंगे. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सबसे पहले AC फाइंड करते हैं. AC इज इक्वल्स टू 3 माइनस -1, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 4 16 प्लस 0 माइनस 4, तो -4 का स्क्वायर 16. तो अंडर रूट 16 प्लस 16 इज 32. अगर 32 के फैक्टर्स करें, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2. तो ये 2 और ये, तो 2 2 4, 4 बाहर आ जाएगा और रूट में रहेगा 2. ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 4√2. इसी तरीके से दूसरा डायगोनल BD फाइंड कर लेंगे. BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस -2, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1, तो 5 प्लस 1 होल स्क्वायर. 4 प्लस 2 होता है 6, 6 6 36 और 5 प्लस 1 भी होता है 6, 6 6 36. तो ये आया अंडर रूट 72. अब 72 के फैक्टर्स करेंगे. 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. तो एक 3 एक 2 और
रूट के अंदर रहेगा 2, तो 2 3 जा 6, इसको हम लिख सकते हैं 6√2। दोनों डायगोनल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल का प्रोडक्ट यानी कि AC इंटू BD, ओके। हाफ AC कितना आया 4√2 और BD आया 6√2, 2 1 जा 2 2 जा, √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 2 जा 4, 4 6 जा 27 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, आंसर है 24 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट, find the ratio in which the line segment joining the points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 और 6। तो एक लाइन सेगमेंट है AB, एक पॉइंट है P, ये -3 और 10 और 6 -8 एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 और 6। हमको रेशियो बताना है कि M1 रेशियो M2 क्या होगा। तो लाइन सेगमेंट के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Pxy इज इक्वल्स टू P M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y कोऑर्डिनेट M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है वो यूज करके भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो Px इज इक्वल्स टू P M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2। अब वैल्यूज रख देंगे, तो Px यानी कि -1 इज इक्वल्स टू Px -1 इज इक्वल्स टू M1 x2 कितना है, ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 है 6 प्लस M2 x1 है -3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू 6M1 प्लस माइनस माइनस होता है तो -3M2, ओके, -3M2। नाउ 6M1 प्लस M1, 6M1 प्लस M1 और ये वहां चला जाएगा तो 3M2 माइनस M2, ओके। 3 - 1 होता है 2M2 इज इक्वल्स टू 6 + 1 इज 7M2 M1, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 7M1 इज इक्वल्स टू 2M2। देयरफॉर M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू 2/7। तो रेशियो कितना आया, M1 इज टू M2 इज इक्वल्स टू 2:7, यानी कि पॉइंट P divided the line segment in the ratio 2:7, okay। Next, prove that का question है, we have to prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। अगर एक parallelogram circle को circumscribe कर रहा है तो वो rhombus होगा। What is given? A circle with center O, a parallelogram ABCD touching the circle at S, Q, R and S। तो एक सर्किल है जो पैरेललोग्राम को R, Q, P और S पर टच करता है। Okay, now we have to prove that ABCD is a rhombus. Proof a rhombus is a parallelogram with all sides equal। ये हमको पता है कि rhombus में चारों साइड्स जो होती है वो क्या होते हैं, इक्वल होती है। Also, tangents drawn from an external point of a circle are equal। अगर external point से हम tangent बनाते हैं तो वो दोनों tangent भी कैसे होता है, इक्वल होते हैं। Hence, यहाँ पर AP is equals to AS क्योंकि दोनों ही tangent है point A से। Then BP is equals to BQ, both are the tangents of point B। फिर CR is equals to CQ और इसी तरीके से DR is equals to DS। ठीक है, now adding LHS and RHS, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे AP प्लस BP
AP प्लस BP, ये कौन सी लाइन हो गई? AB। देन CR और DR, CR और DR ये पूरी लाइन हो गई CD की। क्लियर? AS और DS, AS DS तो ये पूरी लाइन हो गई AD, और CQ BQ, CQ BQ ये पूरी लाइन को हम लिख सकते हैं BC। तो ये हो जाएगा AB प्लस CD, यानी कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। नाउ substituting CD is equals to AB and AD is equals to BC। क्यों? क्योंकि opposite sides are equal in parallelogram। ABCD यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, इसकी opposite sides equal होती है, इस वजह से हम क्या करेंगे? CD की जगह AB पुट कर सकते हैं, तो AB प्लस AB हो गया, और यहाँ पर BC की जगह भी AD पुट कर सकते हैं, तो BC की जगह पर AD, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा BC प्लस BC। नाउ 2AB इज इक्वल्स टू 2BC, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू BC। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AB इज इक्वल्स टू BC। नाउ अगर AB इज इक्वल्स टू BC है, यानी कि चारों जो साइड्स है वो सब इक्वल है, तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। दिस इंप्लाइज दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज rhombus, hence proof। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो क्या होगा? rhombus होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से प्रूफ दैट का क्वेश्चन आया, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है दैट टेंजेंट्स, that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। यहाँ पे PA और PB equal है, ये प्रूफ करना है। तो what is given? AP and BP are two tangents of a circle with center O। We have to prove that AP is equals to PB। Proof, यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, एक AOP और दूसरा BOP। इन दोनों ही ट्राइंगल में OA और OB इक्वल है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर दूसरा, क्योंकि हमको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री होगा और इस ट्राइंगल में एंगल A 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए। तो हमको यहाँ पर एक साइड एक एंगल, और अब OP दोनों ही ट्राइंगल में एक कॉमन साइड है। AOP और BOP, ये जो OP साइड है ये दोनों में कॉमन है, हेंस ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOP। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूफ कर दिए, पर यहाँ पे हमने क्या यूज किया? RHS कॉन्ग्रुएंस। नाउ RHS कॉन्ग्रुएंस क्या बोलता है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस और कोई एक साइड इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस OP है, इसका भी हाइपोटेनियस क्या है? OP। तो दोनों के हाइपोटेनियस तो इक्वल हो गए, दूसरा कोई एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये तो कॉमन है ही। तो हाइपोटेनियस और एक साइड दोनों में इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स ही कैसे हैं? सिमिलर हैं। देयरफॉर अगर एंगल सेम है तो AP और BP ये दोनों भी कैसे होगा? सेम। तो AP इज इक्वल्स टू BP, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कि दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं। द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 100 शॉप्स फॉर द डेली प्रॉफिट पर शॉप आर एज फॉलोज, फाइंड द मोड। Z फाइंड करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 27, तो हो जाएगा F1, ये F0 और ये F2, ये मॉडल क्लास, और H है यहाँ पर 100। Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 minus F0 divide by 2F1 minus F0 minus F2 into H. L is 200 plus 27 minus 18 divide by 2 into 27 minus 18 minus 20 into H is 100. So 200 plus 27 minus 18 is 9, 2 7s are 14, 2 2s are 4 are 1 5, 54 minus 38 into 100. तो 200 plus 900 upon 54 minus 38 कितना होता है? 16। ओके, अब इसको कैंसिल कर देंगे 4 की टेबल से, 4 4 16,
4 2 ज़ा 8, 1 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, देन 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20. क्लियर? तो ये हो जाएगा 200 प्लस 56.25. Therefore, Z is equals to 256.25. Okay, answer is 256.25. Next, a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective. तो total ball pens 144, डिफेक्टिव कितने हैं? 20. तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 144 minus 20 is 124. Now Nouri will buy a pen if it is good, non defective यानी कि good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. तो हमको probability बतानी है कि that she will buy it और दूसरी that she will not buy it. तो इसको तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, P of A plus P of A बार. P of A निकाल के उसको 1 से माइनस कर दो, क्योंकि P of A plus P of A बार कितना होता है? 1 होता है. और इंडिविजुअली भी फाइंड कर सकते हैं. तो पहला है that she will buy. Okay, she will buy. तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसको सिर्फ गुड पेन से चाहिए, तो वो है 124 आउट ऑफ 144. तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24. तो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट इज 31/36. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय, she will not buy. तो P of B सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. अगर डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी. कितने हैं डिफेक्टिव? 20 है डिफेक्टिव आउट ऑफ 144. 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24. तो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इज 5/36. क्लियर? तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन सी. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.